अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिम्मी राजपूत, डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये उस टाइम की बात है जब हर तरफ कोविड था और लॉकडाउन था। तो मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग से शुरू किया। तब यूनिवर्सिटी की जो इंटर्नशिप थी, जॉब थी, वो तो ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटेंड नहीं हुई। तो सुबह से लेकर रात तक हम बाइक पे लोगों के घरों में जाके काम करते थे। एक तो लॉकडाउन था और फिर कोविड का बड़ा डर होता था, तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके हम लोगों के घरों में जाते थे और वहाँ पे जाके लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयर करते थे। तो तब मैंने एक चीज़ देखी जो आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि फेसबुक पर जब मैं अपना काम दिखाता था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते थे। अच्छा, ये हर जगह पे होता है कि कोई भी बंदा जब एक स्टार्टअप शुरू करता है या फिर एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, या कोई भी स्टूडेंट, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स का वेटर के तौर पर जॉब करना या फिर कैंटीन्स कैफेटेरिया में जॉब करना बड़ा बुरा माना जाता है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें, ताकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में भी देखें तो वो लोग बाकायदा इंटर्नशिप करवाते हैं। खैर, टॉपिक की जानिब वापस आते हैं कि लोग वहाँ पे गलत कमेंट करते थे। कुछ लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट्स होते थे ना, वो उन लोगों के होते थे जिनका डाटा रिकवरी और लैपटॉप रिपेयर के साथ कोई लेन देन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक नेगेटिव कमेंट ज़रूर वहाँ पे छोड़ना होता था। तो तब मेरी फेसबुक पे तकरीबन 1500 या 2000 फॉलोअर थे और आज माशाल्लाह 26,000 फॉलोअर हैं। और अब मैं कोई एक बुरी तस्वीर भी उठा के रैंडम भी अपलोड कर दूं तो लोग नीचे वाह वाह कर रहे होते हैं। तो हमारे माशरे में ऐसा क्यों है? किसी को, एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को कारोबार शुरू करने से पहले 20 बार क्यों सोचना पड़ता है कि उसके दिल में वो फेयर क्यों जन्म ले लेता है कि मैं काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या फिर सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया तो वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे एक पर्सनैलिटी जब बंदा बन जाता है, या फिर कितने सारे लोग आपके इर्द गिर्द एक्टर्स हैं, वो एक बेहुदा तस्वीर भी अपलोड करते हैं तो लोग नीचे उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो उनको अप्रिशिएट करने की बजाय हम अपने इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद, आज मैं डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान का यंगेस्ट डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ, और पूरे पाकिस्तान में 10 लैब्स हैं, उनमें से एक मेरी लैब है। फिर उसके बाद मेरी पंजाब IT बोर्ड रीजनल प्लान 9 में अपॉइंटमेंट हो गई। तो मेहनत का सिला एक दिन ज़रूर मिलता है। और जो बच्चा, जो स्टार्टअप ये वीडियो देख रहा है, वो एक चीज़ दिमाग में बिठा ले, जब आपकी तस्वीर पे ज़्यादा लोग बैड कमेंट्स करने लग जाए ना, तो समझ लें कि आपकी कामयाबी आने वाली है। तो उसको लेके ऐसा नहीं करना कि आप कहें कि मैं दफ़ा करता हूँ ऐसे काम को। अब बहुत सारे लोग मैं इर्द गिर्द देखता हूँ। एक बच्चा है जिसकी प्रोफाइल मेरी नज़र के आगे से गुजरी, तो वो बकरा ईद के दिनों की बात है, वो बकरा ईद के पोस्टर्स बना रहा था, ईद मुबारक के, और 50 रुपये में, और लोग नीचे उसको बड़ा गलत मलत कह रहे थे। तो अगर भाई आप 50 रुपये नहीं पे कर सकते तो अपनी ज़ुबान बंद रखें कम अज़ कम। तो जो भी लोग, ठीक है, आप लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, आप लोगों के वालिदैन ने आपको अच्छी तालीम दी होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बच्चा जो अपना काम नया नया शुरू करना चाहता है, या एक मुतवस्त घराने से है, आपको कोई हक़ नहीं है कि आप उसकी तस्वीर पे जाके बैड कमेंट करें। तो पिछले दिनों हम ये एक रेस्टोरेंट पे गए, मैं और मेरा दोस्त उमर था, उसामा और दूसरे लोग थे। तो वहाँ पे एक लड़का मिला जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का स्टूडेंट था, और वो इस रेस्टोरेंट पे एज अ वेटर जॉब कर रहा था। तो मैंने उससे जब बात की तो वो कहता जी मैनू तो शर्म नहीं महसूस होती। तो काम है ना, तो आप लोग इंटर्नशिप्स के नाम पे भी सारा दिन जलील होते हैं। सिर्फ उसको इंटर्नशिप का नाम दे दिया गया है, और किसी रेस्टोरेंट में या किसी छोटी जगह पे जॉब करने को मजदूरी का नाम दे दिया गया। तो इसके दरमियान वाला जो गैप है ना, वो हम लोग ही दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी स्टार्टअप की, कोई बच्चा जिसको सपोर्ट चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोई शख्स जानता है, अच्छी कोडिंग करना जानता है, डाटा रिकवरी सीखना चाहता है, या फिर कोई भी बच्चियां और बच्चे ये काम सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी प्रोफाइल पे डायरेक्ट मुझे अपनी CV भेज सकते हैं। ZIMIRAJPOOT जिम्मी राजपूत सर्च कीजिएगा गूगल पर, मेरी पूरी बायोग्राफी आ जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और वीडियो के इख्तिताम पर इस चीज़ का अहद करें कि कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बच्चा हो, कोई ग्रेजुएट हो जो जॉबलेस है, उसके लिए हर्डल्स ना बने, उसके लिए जहमत नहीं बने, रहमत बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने होस्ट जिम्मी राजपूत डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।